हेलो फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज ये तीसरा क्लास है एंड पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ाया था और ये पार्ट 3 है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, देन पार्ट 3 पढ़िएगा। तो चलिए, तो हमारा यहाँ तक हो गया था इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो अगली हेडिंग है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, एसएमएस के लिए, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित करने के लिए, मतलब वॉइस रिकॉर्डर जो होता है जिससे हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, जीपीएस, बैंक द्वारा पैसे का स्थानांतरण करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। वैसे तो इससे हम मतलब लोगों से बात करते हैं एंड उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम वीडियो देखते हैं एंड गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो अगर हमको पढ़ाई वगैरह करनी हो तो वो भी हम करते हैं। एंड अगर हमको कहीं दूर जाना हो, हमको नहीं पता है, तो हम गूगल मैप ऑन करते हैं ना, गूगल से पूछते हैं तो वहाँ जहाँ हमें जाना है वहाँ वो हमको पहुँचा देता है। तो इसका यूज़ तो आप जानते ही हैं अपने जीवन में मोबाइल का। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कृषि में जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। मतलब अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो पृथ्वी की जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, सॉरी वो फ़ोन गिर गया था। तो मैं बता रही थी कि जो हमारी जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उससे क्या हुआ, उससे जो खाद्यान्न हुआ मतलब अनाज जो हुए हमारे, उसमें भी समस्या उपलब्ध हो गई थी। बट क्या हुआ, जो विज्ञान ने हमारे आविष्कार किए हैं, नई नई चीज़ें आ गई, जैसे ट्रैक्टर हो गए, ट्यूबवेल हो गए, इन सब से अब क्या हो गया है, कृषि आसान हो गई है। और जो खाद वगैरह उर्वरक है, इससे इन सब का यूज़ करके खेतों में इन सब के द्वारा मतलब सिंचाई करके खाद्यान्न मतलब उर्वरकों को डाल के जो हमारी अनाज हुए उसमें वृद्धि हुई है। तो इससे क्या हुआ, इससे हम अपने जो घर पे हमारी फैमिली है उनको भी भरपेट मतलब भोजन करा पा रहे हैं। और क्या हो रहा है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध हो रहा है जिससे हम दूसरे देशों में भी पहुंचा रहे हैं। तो इसका सरल भाषा में यही हुआ कि पहले ये सब नहीं था। पहले क्या था, पहले हमको कृषि के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने पढ़ा, अच्छे साधन नहीं थे। बट आज इन सब की वजह से ये सही हो पाया, मतलब हम खुद भी अच्छे से खा रहे हैं और दूसरे देशों में भी निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यही हुआ। हेडिंग है ईंधन। ईंधन पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ही ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, एलपीजी जैसे ईंधन के बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से मानव और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। तो पहले क्या था, पहले सूखे पेड़ की जो पत्तियाँ मतलब सूखी पत्तियाँ जो होती थी पेड़ की, और गाय के उपले, आज भी ऐसा है। मतलब पहले ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है। तो लकड़ी हो गया, कोयला, मिट्टी का तेल, इन सब से जो है ईंधन, यही प्रमुख स्रोत थे ईंधन के, मतलब आग जलाने के लिए। और चूल्हे पे खाना बनती थी, आप लोग को पता होगा। इनके प्रयोग में क्या लगता था अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत कठिनाई से ये सब होता था। पर आज क्या है, आज ऐसा नहीं है। आज जो है पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने के लिए जो गैस हमारे घर पे होती है एलपीजी, उसमें क्या होता है, एलपीजी गैस पाई जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ईंधन के बड़े पैमाने पर ये जो है ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध कराई जा रही हैं, अब उपलब्ध है। इनमें अब मेहनत भी कम लगती है और जो है हाँ, मेहनत कम लगती है। इससे क्या हुआ कि हमारे जो ईंधन के क्षेत्र में इसमें भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। और आजकल तो सोलर कुकर वगैरह है, तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब प्रयोग हो रहा है। तो आगे देखते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ? चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है, मतलब बदलाव आ गया चिकित्सा के क्षेत्र में। कैसे? ये यहाँ पे जितनी भी बीमारियाँ हैं इनके इलाज में नई नई मतलब क्या तकनीकें हुई, नई औषधियाँ आई और ये जो है चेचक, हैजा, काली खांसी, इन सब की जो भी बीमारी थी इनको रोकने के लिए टीकों का आविष्कार हुआ, मतलब टीकों की खोज की गई और अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, इंडोस्कोपी, इससे जो हमारे अंदर जो भी परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उससे इन सब उपकरणों की मदद से जांच किया जाता है और इनसे जो भी बीमारी होने की संभावना रहती है उन पे रोक लग जाता है। मतलब डॉक्टर जब पता कर लेते हैं तो हम बीमारी होने की संभावना होती है उसको रोक सकते हैं। तो इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें काफ़ी सफलता मिली है। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल परीक्षण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। तो इसमें किस तरह से क्रांति आ चुकी है, जैसे कि हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, एक सेकंड दिख नहीं रहा, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हो चुका। कहाँ पे? हमारे देश में। इनका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इन मिसाइलों के द्वारा क्या हुआ, जैसे कोई दूसरा देश अगर हमारे देश पे जो है आक्रमण करता है युद्ध करने के लिए, तो ये मिसाइलें क्या करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, मतलब उनको ख़त्म कर देती हैं उसी समय। और क्या हुआ, इनसे हमारी जो है सुरक्षा भी हो रही है। मतलब ऑफकोर्स जब कोई भी देश हमला करेगा तो यही मिसाइलें हैं उनको रोकने के लिए। और युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने क्या किया, सफलता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे ये आगे क्या है वही यहाँ भी लिखा गया, मतलब सफलता प्राप्त की। यहाँ से पढ़ेंगे। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, अपितु सुदूर संसूचन, रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो है कि कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उससे हम केवल मोबाइल फ़ोन के थ्रू मतलब दूरसंचार से मतलब हम जो बातें करते हैं दूर दूर तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, यही नहीं है। इसमें है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो पृथ्वी के दूर की जो बातें हैं उसको भी आसानी से जान सकते हैं। जैसे अगर बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, ये सब चीज़ें जान सकते हैं। और फसल हमारी कैसी है, ये सब भी हम इन्हीं के द्वारा जान सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि के क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। मतलब हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन किया, मतलब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की है। तो यहाँ पे है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे परमाणु ऊर्जा जो बिजली घर है जहाँ से बिजली पैदा किया जाती है। और क्या बोलते हैं, इलाज के क्षेत्र में जैसे कैंसर के इलाज में ये सब चीज़ें, मतलब इन सब में क्या हुआ है, परमाणु ऊर्जा के द्वारा ही ये सब हो पाया है। इसमें आगे हमने देखा, मतलब देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला वरन इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई। मतलब जहाँ से एक तरह से ये बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ हम लोगों के लिए, वहीं दूसरी हानियाँ भी हैं। हमने इसके लाभ देखे, अभी आगे थोड़ा सा इसकी हानियाँ भी देखते हैं। यहाँ पे है, बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए
नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगार की संख्या में वृद्धि हुई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में भी कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो यहाँ पे अभी पढ़ लेते हैं, फिर समझाती हूँ। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसको अब समझते हैं। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो बन चुकी हैं, जैसे क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई, तो इससे जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बिना उपचार के, मतलब बिना उसको चेक किए या बिना उसको से जो है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो गई हैं बन गई, इससे जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं तो उससे बिना ट्रीटमेंट के जो है नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी केमिकल दवाएँ जो भी मिलाई जाती हैं तो वो सीधे नदियों में जब जाती हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषित होता है, मतलब उससे पॉल्यूशन फैल रहा है, वाटर पॉल्यूशन कहेंगे उसको। तो इससे जानवरों के लिए बहुत खतरा हो सकता है, मतलब जानवर पानी पीते हैं तो आप समझ ही रहे हैं, जो पॉल्यूटेड रहेगा तो क्या ही होगा। और यहाँ पे बोला कि कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण मतलब कि सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। हम बहुत सी चीज़ें जो भी खाद को उर्वरक को बढ़ा रहे हैं कि अनाज और ज़्यादा हो और मात्रा में हो, तो उस तरीके से एक तरह से वो भी सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे हाँ, अब मनोरंजन की साधन बढ़ जाने से क्या हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, आँखों में भी बीमारियाँ हो रही हैं। बच्चे फ़ोन कई घंटों तक, छोटे छोटे बच्चे तो लिए रहते हैं, तो ये सब समस्याएं हो रही हैं। हम आजकल अपनी दैनिक जीवन में देख रहे हैं सबके घर पे जो छोटे बच्चे हैं वो तो मोस्टली मतलब उनको रोना है, खाना है, पीना है, जब भी कुछ भी हो फ़ोन चाहिए। तो ये सब बहुत ही बेकार है। एंड यहाँ पे है कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग से मज़दूरों की आवश्यकता कम पड़ गई। हाँ, जैसे जितनी भी नई चीज़ें, नई फैक्ट्री जैसे फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, अब कुछ भी होता है उतनी मज़दूरों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब काम ही नहीं होता। अब तो सारे काम क्या हो रहा है, मशीनों के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें चल गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो मज़दूर हैं उनकी भी आवश्यकता कम पड़ रही है, तो वो बेरोज़गार हो जा रहे हैं, उन्हें जो है नौकरी नहीं मिल रही है, वो इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब इससे भी समस्याएं हो रही हैं। और जंगलों के अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो इसमें है कि तो जैसे पेड़ वगैरह कट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कट जा रहे हैं, तो इससे भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सही से, तो ये सब समस्याएँ हो रही हैं। तो इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजातियों के जंतुओं जैसे बाघों की समस्या में भी कमी हो रही है, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ा है इसी सब के प्रॉब्लम्स में। जैसे अगर जंगलों में ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो जानवर हैं, बाघ वगैरह जो भी जानवर ले लो, वो छिपने में उनको परेशानी हो रही है, तो इससे मनुष्य जो है बहुत सारे उनका शिकार भी कर ले रहे हैं बहुत, तो इसी से। और यहाँ पे हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो इससे ऐसे बच सकते हैं कि हमें जो भी संसाधनें मिली हैं उनका समझदारी से क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फ़ोन वगैरह का बात हो गया या कुछ भी है, तो उनको जितने भी आविष्कार हैं उनको हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तभी हमारे जीवन में वो अच्छी होंगी, नहीं तो फिर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने पढ़ा मतलब पढ़ेंगे। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। और यहाँ पे है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। और लास्ट है, कृषि के क्षेत्र में आसादी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो इतना पूरा ये कंप्लीट हो गया आप लोग का। तो फ्रेंड्स ये आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, और ये सब तो एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन आंसर है ये तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है रेशम से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र तक, सॉरी। तो इसको नेक्स्ट डे मतलब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको इसमें कुछ और लगे तो वो पूछ लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।